हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली जो शब्द है वो है हमारा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है आपकी पारखी नज़र। मतलब ऐसी नज़र है कि आप छोटी सी चीज़ को भी समझ जाते हैं, या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको आप समझ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को या कोई बहुत बारीक चीज़ है उसको भी आपने ध्यान दे दिया, तो इसका मतलब आपकी नज़र कैसी है, बहुत पारखी है, चीज़ों को बहुत तरीके से पहचान लेती है। तो सूक्ष्म दृष्टि का मतलब हो गया, सूक्ष्म का मतलब छोटा और दृष्टि मतलब नज़र। तो हमारी दृष्टि कैसी है, जो एकदम शार्प है, एकदम क्लियर है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। सो अ क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। सो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप समझ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो यू हैव इनसाइट, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टैंडिंग, एक विजन है आपका, अवेयरनेस है। ऑब्वियसली अवेयरनेस होगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे ना, तब आप उनको डिटेल में देख पाएंगे। जो चीज़ों को लोग इग्नोर कर दे रहे हैं वो चीज़ आप देख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर अवेयर, यू हैव इंटेलिजेंस। सो वी होप्ड टू गेन एन इंसाइट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो हम उम्मीद करते थे, वी होप्ड, पास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, क्या गेन करने का, कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हमें जानकारी मिल जाए इस प्रॉब्लम की, कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसको समझ हमें मिल जाए। डन है। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस शब्द आई एम श्योर कि आपको नया तो नहीं सुनाई दिया होगा। अलायंस का मतलब आप जानते ही हैं, अलायंस बना लिया उन्होंने, मतलब वो एक दूसरे के साथ में गठबंधन बना लिया है ना, गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया कि अब हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है। सपोज कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, बट उस सिचुएशन को जीतने के लिए हमने अलायंस बना लिया। अलायंस बना लिया मतलब हमने अपना एक संगठन बना लिया, हमने एक अपने बीच में संबंध बना लिया। सो अलायंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, संबंध, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ नाउन। सो अ बॉन्ड और कनेक्शन बिटवीन फैमिलीज, स्टेट्स, पार्टीज और इंडिविजुअल्स। आपने पॉलिटिकल में ये तो शब्द सुना ही होगा कि एक गठबंधन हो गया है, गठबंधन मीन्स अलायंस। सो वो एसोसिएट हो गए, बट हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं। तो एसोसिएशन, यूनियन, कनेक्शन, ट्रीटी का मतलब होता है कोई आपने समझौता कर लिया, पैक्ट, अग्रीमेंट या फिर रिलेशनशिप। वी ऑल नीड टू वर्क इन अलायंस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा प्राप्त करना। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ना हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो वी ऑल नीड टू वर्क इन अलायंस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप आराम से कह सकते हैं कि इस समस्या से बाहर आने के लिए, इस समस्या का समाधान यही है कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। डन है, दोनों वर्ड समझ में आ गए। इनसाइट का मतलब होता है जब आपकी नज़र कैसी है, बहुत पारखी है, आप चीज़ों को बहुत बारीक से समझ जाते हैं। ठीक है। और अलायंस का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में गठबंधन, संबंध, कनेक्शन, एसोसिएशन, यूनियन, ट्रीटी। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है बट स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर। वाई? बिकॉज वी वांट समथिंग, वी वांट टू अचीव द कॉमन थिंग। तो हमने एक अलायंस फॉर्म कर लिया। तो ये शब्द क्लियर है, आगे देखें। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है एडजेक्टिव। वर्ब भी होता है, बाद में कभी देख लेंगे जब वर्ब के रूप में आएगा तब। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जानबूझकर, मीन्स इंटेंशनली आप उस काम को कर रहे हैं। इंटेंशनल है वो चीज़, प्लान्ड है वो चीज़। इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझकर वो चीज़ की है, बाय मिस्टेक नहीं है वो चीज़, आपने सोच समझकर वो एक्शन लिया है ना, वो सोच समझकर आपने वो काम किया है। सो वो डेलिब्रेट एक्शन था, किसी को आपने धक्का मार दिया। तो आपने दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो गलती से लग गया, एक आपने जानबूझकर मारा। सो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, प्लान्ड, इंटेंशनल, डन ऑन पर्पस। पर्पस मतलब आपने मकसद से काम किया है, वो बाय मिस्टेक नहीं हुई है वो चीज़। थॉटफुल है मतलब सोच समझ कर किया गया है, सावधानी से आपने प्लान करके उसको आपका एग्जीक्यूट किया है। आई होप यू हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली क्या हो गया है, ये एडवर्ब हो गया है।
और इसका मतलब है नॉट डन, डन। आई मैं हिंदी बता देती हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ है, मान लो कोई मिस्टेक है, ये तुमने जानबूझकर नहीं की है। आई होप यू हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली। मैं उम्मीद करती हूँ ये काम तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती तुमसे जानबूझकर नहीं हुई है। तो नहीं हुई है, एक्शन हुई को बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एडवर्ब लगा दिया है डेलिबरेटली। डन है जानबूझकर, तो ये जान ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनकॉन्शियस। काइंड, ये आपका डेलिबरेट का ही ओपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। क्योंकि देखो डेलिबरेट का मतलब है आप जानबूझकर कोई एक्शन कर रहे हैं, आप प्लानिंग के साथ में वो काम कर रहे हैं। अनकॉन्शियस का एक तो आपको पता है बेहोश, जैसे अनकॉन्शियस थी वो, मीन शी वॉज अनकॉन्शियस। देखो यहाँ पे लिखा है शी वॉज अनकॉन्शियस फॉर 3 days, 3 दिन तक वो बेहोश ही थी। कोई खबर ऐसी बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटी होगी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गया, तो वो 3 दिन तक बेहोश थी। एक तो इसका बेहोश हो गया, शी वॉज अनकॉन्शियस, वहाँ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही है। और दूसरा मतलब होता है बेसोचा समझा, जैसे यहाँ पे तो आप सोच समझ कर कर रहे हैं, जानबूझ कर कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियस का मतलब हो जाएगा बेसोचा समझा, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे हमने ये सिनोनिम से, ये वही वो उसी का हमने यहाँ पे एंटोनिम बना दिया, क्योंकि अनकॉन्शियस ही डेलिबरेट का एंटोनिम हो गया। सो यहाँ इंटेंशनल है, यहाँ अनइंटेंशनल हो गया। यहाँ पे आपका देखो इंटेंडेड का मतलब होता है मकसद से आपने काम किया है, तो इंटेंडेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, और अनइंटेंडेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनअवेयर, यहाँ पे आप जानबूझकर अवेयर हो। अनमाइंडफुल, आपको नहीं पता है। अगर हम जैसे कोई फीलिंग है आपके अंदर में, कोई इंटेंशन है या कोई एक्शन है, एक्शन भी हो सकता है जो आपका अनकॉन्शियस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि उसको धक्का लग गया, बट वो अनइंटेंशनल था, बाय मिस्टेक हुआ था, वो जानबूझकर आपने ऐसा नहीं किया। और कोई फीलिंग है, कोई इंटेंशन है आपके मन में, बट अब देखो एक चीज़ है कि आप उस फीलिंग के प्रति आप खुद ही अवेयर नहीं हो दैट यू हैव दैट, है ना, बट दे शो इन द वे दैट यू बिहेव, कि हम खुद तो अवेयर नहीं है कि ये फीलिंग मेरे मन में है, बट हाँ जैसे हम बिहेव करते हैं उससे पता चल जाता है। हम अगर ना समझें तो सामने वाला तो कैच कर ही लेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, शी हैड अनकॉन्शियस लव टूवर्ड हर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा हो सकता है कि मान लो ये लड़की है और इसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये पसंद करती है, प्यार करती है, और उसको खुद नहीं पता है कि वो उसको पसंद करती है, मतलब उसको प्यार करती है। तो ये फीलिंग कैसी है, ये अनकॉन्शियस है, ये इसको खुद भी नहीं पता है, शी इज़ नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। ये भी कैसी हो गई, आपका अनकॉन्शियस। ऐसा भी हो सकता है आप किसी को नफरत करते हो, आपको नहीं पता है, बट आपके एक्शंस में पता चल जाता है ना। जैसे मजाक, अगर आप कभी किसी के मजाक को थोड़ा सीरियसली देखें ना, तो वो इंसान मजाक मजाक में अपनी सीरियस फीलिंग को बयां कर देता है। तो वहाँ से भी आप, उसको नहीं पता है, बट अनकॉन्शियस वो आपको हेट करता है, लव करता है, लाइक करता है, एनीथिंग हो सकता है। सो डेलिब्रेट मीन्स आप जानबूझकर, या फिर आपकी कोई फीलिंग है तो वो अवेयर है। मान लो उसने कोई ऐसा जैसे कोई किसी को पसंद करता है सपोज, ठीक है, और वो उसको कन्फेस नहीं करना चाहता डायरेक्टली, बट उसने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दिया, फिर बाद में बोला वो ये क्या है, तो उसने बोला अरे गलती से हो गया, बट वो डेलिब्रेट था, वो जानबूझकर था। और कोई वाकई में मिस्टेकली हो सकता है ना। तो ये दोनों शब्द हो गए, ये आपके काइंड ऑफ एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायनामिक। अगर हम किसी पर्सन को डायनामिक कह रहे हैं तो वो पर्सन कैसा है, बहुत पॉजिटिव है अपने एटीट्यूड में, और फुल ऑफ एनर्जी है, और उसके पास में बहुत नए आइडियाज से भरा हुआ है। तो डायनामिक पर्सन कैसा होता है, वेरी चेयरफुल, बहुत एक्टिव होता है, बहुत खुशनुमा होता है। और डेफिनेटली जब उसके पास में बहुत एनर्जी है तो बहुत एक्टिव तो होगा ही, एनर्जेटिक होगा, लाइवली है, चेयरफुल है, पॉजिटिव इन नेचर है। ऐसे पर्सन बहुत अच्छे होते हैं। सो वी नीड डायनेमिक एम्प्लॉयज़ टू टैकल दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, इस सिचुएशन को निपटने के लिए हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो डायनेमिक है, मीन्स जो जिनका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो अगर हम लोग डायनामिक इन नेचर नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव कर पाना। सो हमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेचर पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मुश्किल है बट निकल जाएंगे हम इस प्रॉब्लम से।
हाँ, हमेशा एनर्जी से नहीं भरे होने होते हैं, होता है, बट फिर भी हमें अपने अंदर एनर्जी रखनी चाहिए और नए आइडियाज़ तो हमेशा अपने ब्रेन में, और हाँ, उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। डन है यहाँ तक? डेलिबरेट, अनकॉन्शियस एंड डायनामिक। आई होप ये तीनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। डायनामिक पर्सन कैसा होता है? जो बहुत पॉजिटिव होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, नए नए विचार आते हैं उसके दिमाग में, तो एनर्जेटिक है, एक्टिव है, चेयरफुल है, हैप्पी है, लाइवली है। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ईडियम है। ईडियम क्या है? वॉक अ टाइट रोप। अगर आप एक टाइट रोप, आप ऐसे सोचो जैसे आपने देखा होगा मेला वगैरह में होता है, तो ये एक रोप लगी होती है और इस पे जो जनरली बच्चे वगैरह होते हैं वो इस पे ऐसे करके चल रहे होते हैं, सर पे भी कुछ रख लेते हैं, हाथों में भी, उन पैर पैर पे भी वो कुछ होता है, और फिर वो उस पे वॉक कर रहे हैं। तो और ये हाइट पे बंधा हुआ है, ये ना हाइट पे बंधा हुआ है। अब सोचो कि ये कितना डिफ़िकल्ट है और इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर गलती की तो सीधा नीचे गिरेगा, है ना? तो टाइट रोप पर वॉक करने का मतलब है कि यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और वो सिचुएशन आपसे क्या डिमांड करती है कि आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, आपको बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, और आपको क्या चीज़ अलाउ नहीं करती है, कोई भी गलती करने की गुंजाइश वहाँ पे नहीं है। सो वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत समझदारी के साथ में काम करना होगा और कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो शी इज़ वॉकिंग अ टाइट रोप एट द मोमेंट मतलब इस समय पर, एट द मोमेंट का मतलब है इस समय पर। अभी वो कैसी स्थिति में है? एक बहुत गंभीर स्थिति में है, एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और अगर उसने एक और मिस्टेक की ना तो उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी वार्निंग मिली हो, और अगर आप प्रेजेंट में आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल और कंसीडर, मतलब बहुत सोच समझ कर आपको व्यवहार करना होगा, और कोई भी मिस्टेक करने की चांस नहीं है, और अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप अपनी जॉब खो दोगे या वो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेविगेट। नेविगेट का मतलब क्या हो जाता है? हम यहाँ पे एक ही, जैसे नेविगेशन होता है, नाउन होता है, मैप वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ मैप? वी यूज़ मैप टू नेविगेट द वे। जब हम लोग कहीं नया रास्ता कहीं नए रास्ते पे जा रहे होते हैं तो मैप का यूज़ करते हैं ताकि हम उस रास्ते को नेविगेट कर सकें, मीन्स उस रास्ते को हम समझ सकें, हम सर्च कर सकें। ठीक है। सो नेविगेट का एक तो ये मीनिंग हो गया। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें कि यू हैव टू नेविगेट योर ओन वे, मतलब तुम्हें अपना खुद का तरीका ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू नेविगेट इट। सो टू फाइंड द राइट वे टू डील विद द डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो सिंपली आप इसका मीनिंग रखेंगे फाइंड। मैप जो होता है, मैप हमारा क्या करता है? इट हेल्प्स टू नेविगेट द वे। तो नेविगेट करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड करना, उसको सर्च करना। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी हमें नेविगेट करना पड़ेगा, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, उसका सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो शी इज़ ट्राइंग टू नेविगेट हर वे, मतलब अब वे का मतलब यहाँ पे हमारा पाथ हो गया। ठीक है, तो लाइफ का भी पाथ होता है ना, डायरेक्शन हो गया। ये समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हाँ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर एक चीज़ को मिलाकर, हर एक चीज़ को लेकर, एक एक चीज़ को इंक्लूड करके। तो और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो सब नहीं है उसके अंदर में, उसमें सिर्फ वही हैं जिन्होंने ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इंक्लूसिव मतलब हर एक पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग और ऑल टाइप ऑफ पीपल। अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि ये पर्सन का नेचर इंक्लूसिव टाइप का है, तो इसका मतलब ये भेदभाव नहीं करता है लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, और जैसे जेंडर के बेसिस पे, धर्म या कास्ट या किसी भी चीज़ के बेसिस पे, या रैंक्स के बेसिस पे ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो इस पर्सन का नेचर अगर इंक्लूसिव है तो मतलब हर एक को वो इक्वल ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए वो पर्सन कैसा हो गया? ओपन माइंडेड है, अनबायस्ड है। और अगर एक्सक्लूसिव है, कुछ लोग बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं जो कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के लोगों से बात करना पसंद करते हैं,
सो वो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, सो उनको हर चीज़ को वो नहीं अपना सकते, बट इंक्लूसिव लोग इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन जनरल सारी चीज़ों को वो लेके चलते हैं। जैसे हिज फादर इज़ फार मोर इंक्लूसिव नाउ देन ही यूज टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी बोल सकते हैं सेंटेंस में। मैंने जैसे फादर वर्ड यूज़ किया है, तो उनके जो फादर है ना वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है कंपैरिजन पहले के। सो पहले के कंपैरिजन में वो अभी तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं, पहले तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, पहले तो वो बहुत लिमिटेड थे, ठीक है। सो हिज जैसे आई एम फार मोर इंक्लूसिव नाउ देन आई यूज टू बी, इसका मतलब पहले मैं थोड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, सबसे बात नहीं करती थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जैसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, नहीं 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 मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं वो चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं ये काम नहीं करना है, तो आप एक्सक्लूसिव, आप लिमिटेड टाइप में हो, बट यू आर लाइक ओपन टू ईच एंड एवरीथिंग। यस, लाइफ तो एक ही बार मिली है, लेट्स ट्राई इट। सो यू आर टाइप ऑफ इंक्लूसिव, योर नेचर इज इंक्लूसिव। डन है यहाँ तक, आगे देखें। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर आर स्पेलिंग्स। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज प्रोफेशन। यार देखो ये तो आपको आता होगा, बट स्टिल मुझे तो है कि करना तो हमको हर एक चीज़ ही है ना। तो प्रो, फिर फैश, FESSION, प्रोफेशन। सो प्रोफेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? FESSION, प्रोफेशन। आप 2-3 बार लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें हमें ध्यान क्या कहाँ देना है कि डबल एस हमको लगाना है। तो प्रोफेशन में हमें डबल एस लगाना है। प्रोफेसर होता है ना, हाँ ऐसे लर्न कर सकते हो, प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर हो गया, पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वैसे प्रोफेसर होते हैं। और प्रोफेशन हमारा नाउन हो गया। आप ऐसे देखो, प्रोफेसर, FESS और फिर लास्ट में ION, प्रोफेशन। अपॉर्चुनिटी आई थिंक हमने पहले भी क्लासेस में किया हुआ है। ओपो, ओपो, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे यूनिटी, ओपो यूनिटी, और फिर यहाँ पे लगा देंगे OR, नहीं OR तो लगा दी ना, RT, ओप्पो। देखो अब बनाते हैं इसको। ओप्पो का फ़ोन खरीदा कैसे खरीदा? जब हम लोग सारे लोग मिल गए। तो ओप्पो का फ़ोन महंगा आता है क्या? मुझे पता नहीं है। तो ओप्पो का फ़ोन हमने मिलकर खरीदा, RT, RT। ओप्पो यूनिटी बीच में RT, ओप्पो। वैसे तो सिंपल है ना, 2-3 बार लिखोगे तो एक याद हो जाएगा, बट फिर भी देख लेना। ओप्पो यूनिटी बीच में RT। जैसे मैंने बताया था ना, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग हमको ऐसे ही लर्न करवाई थी, MA बीच में दी, पीछे लगा दी TIC, और फिर S भी लगता है ना मैथमेटिक्स में। सो MA बीच में दी, पीछे लगा दी TIC। हमारे मैथ्स वाले, हमारे शायद इंग्लिश वाले सर ने हमको ऐसे स्पेलिंग लर्न करवाई थी, वैसे ही हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। ओप्पो यूनिटी, यूनिटी एक साथ में मिलके हमने ओप्पो का फ़ोन खरीदा, और फिर हमने RT मचाया, RT क्या होता है वैसे? अग्रेसिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव में डबल G और डबल S, डबल G डबल S, अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव। सिंपल है, AGG, अग्रेसिव में डबल G RE और फिर डबल SIV। जहाँ पे आपके लेटर डबल होते हैं ना, वहाँ आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि वही मिस्टेक होने के हाई चांस है यहाँ पे। तो यहाँ पे चांस है इस अग्रेसिव में सिंगल S लगा देने का, ठीक है। सो AGGRESSIVE, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है ये एबिलिटी से एबिलिटी साउंड नहीं कर रहा है, ना ABILITY। तो यहाँ से इसका ये लगा देंगे एबिलिटी का, है ना। और रेस्पॉन्स नहीं दिया तुमने मेरी बात का, तो रेस्पॉन्स हो गया। और फिर जिम्मेदार नहीं है, एबिलिटी, योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्स करने की, रिस्पॉन्स ही मत लगाना। योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्स करने की, एबिलिटी का एबिलिटी लगा दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचोगे यार मैम हमको लर्न नहीं हो रहा है। देखो चीज़ों को लर्न करने का तरीका यही होता है कि उसको अलग अलग तरीके से लिखो। ब्रेन कौन सी चीज़ कब कैच कर लेगा हमको नहीं पता चलेगा, है ना। एकदम रिजिड हो के नहीं मैंने को लर्न करना, ऐसे नहीं होता है। तो आप चिल मार के बैठो, 5-6 बार लिखो,
लर्न हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर, तो पहले रिस्पॉन्स लिखेंगे, रिस्पॉन्स, फिर बिलिटी, और आगे आगे आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई, इसकी तो मिस्टेक होने का यही संभावना है, डबल एम डबल टी डबल ई, बस यहाँ याद रखेंगे कमिटी, CO डबल एम आई डबल टी डबल ई, डबल एम डबल टी डबल ई, डबल एम डबल टी डबल ई, कमिटी, डन हो गया। प्रोफेशन, FESSION, अपॉर्चुनिटी, ओपो यूनिटी RT, देखो मेरे को भी लर्न हो गया। अग्रेसिव में डबल जी डबल एस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स, योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्स करने की, रिस्पॉन्स, RESPONS, ओ हो, हाँ सही तो था, PONS, और फिर लिटी, कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई, डन है जी। ठीक है जी, आगे करें आर्टिकल, आइए जी। इन द लीगल प्रोफेशन, अब पता है फायदा क्या है, हमने स्पेलिंग पढ़ी, अब आप जितना आर्टिकल पढ़ोगे ना वो स्पेलिंग आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली हिट करती रहेगी। प्रोफेशन, PROFESSION, एक सेकेंड, हाँ जरा, हाँ सही, तो PROFESSION, सो इन द लीगल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन में मीन्स लीगल जो व्यवसाय है उसमें क्या है, नेटवर्किंग जो है ऑफन मीन्स अक्सर, डिसाइड, नेटवर्किंग से आपका सिंगुलर हुआ, डिसाइड करती है हु गेट्स नोटिस्ड एंड हु गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। सो लीगल प्रोफेशन में नेटवर्किंग डिसाइड करती है, अक्सर अक्सर नेटवर्किंग डिसाइड करती है कि कौन है जिसको नोटिस किया जाएगा, जिसको नोटिस मतलब लोग की नज़रों में आएगा वो, और कौन है जो पीछे छूट जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट, अब आप सोचोगे मैम ये इजी क्यों आया, क्योंकि आप देखोगे ये सारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये इट इज़ है ना, इट, इसके पता है 3 मतलब होते हैं, एक तो इस एपोस्ट्रोफी एस वाले का इज होता है, एक वॉज होता है, और एक हैज़ भी होता है। हैज़ कैसे होगा, जब यहाँ पे या तो V3 दिया होगा या कोई पोजेशन की बात कर रहा है। वॉज कैसे होगा, जब कुछ पास्ट में चल रहा होगा, बट यहाँ तो प्रेजेंट चल रहा है। देखो नेटवर्किंग ऑफन, अक्सर ये डिसाइड करती है कि किसको नोटिस, मतलब किसको लोगों की नज़रों में आएगा, फेमस होगा, और कौन है जो पीछे छूट जाएगा, है ना। हु गेट्स, V5 आ रहा है यहाँ पे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द रूल्स, इट इज़ अबाउट नोइंग द राइट पीपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, लाइफ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ही हो जाती है। सक्सेसफुल होने में ना बहुत, ये मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द रूल्स, जैसे अब इंग्लिश पढ़ाना है, तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपको एक अच्छे टीचर होने का यही मतलब नहीं है कि आपको सारे रूल्स पता हैं। मैं दूसरी लाइन को यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं जोड़ती, पहली लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है कि किस, जैसे टीचर बनने के लिए आपको रूल्स पता होना ज़रूरी नहीं है, बट उस चीज़ को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, और आप सिर्फ उसको पढ़ा रहे हो तो वो तो बुक्स भी अवेलेबल है ना, तो आप बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हो, उनके लेवल पे आप सोच पाते हो कि नहीं। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। अगर हम यहाँ पे भी मार्केटिंग की बात करें तो जो लोग जल्दी फेमस जल्दी फेमस तो नहीं बोलेंगे, बट येस वो फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, उसके पीछे भी होता है कि देखो सेकंड लाइन बताती है, इट इज़ अबाउट नोइंग द राइट पीपल। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द रूल्स, सिर्फ रूल्स जानना ही सब कुछ नहीं होता, ये भी ज़रूरी है कि आप राइट पीपल को जानें। अगर सपोज करो कि आप राइट पीपल को जानते हैं, आपको राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आपका सफल होना, देखो नहीं आप राइट पीपल को जानते बट आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, तो सफल तो आप भी होंगे, हम भी होंगे। बट अगर जल्दी ही वो लोग मिल जाएं, तो आप देखते हैं ना कुछ लोग जल्दी ही सफलता पा लेते हैं। वाई, बिकॉज दे नो राइट पीपल, उनको राइट प्लेटफॉर्म, राइट पीपल टाइम पे मिल जाते हैं। बट एज अ वुमेन इन दिस प्रोफेशन आई हैव सीन हाउ डिफरेंट द नेटवर्किंग एक्सपीरियंस इज़ फॉर अस। बट एज अ वुमेन, एक मतलब महिला हो के इस प्रोफेशन में, अगर एक महिला की तरह मैंने देखा है, आई हैव सीन, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, हैव, आई हैव सीन, ये कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म है हैव का। मैंने देखा है हाउ डिफरेंट कि द नेटवर्किंग एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये जो
जो नेटवर्किंग का जो एक्सपीरियंस है एक महिला के लिए वो कितना अलग है। जबकि जो मेल लॉयर्स होते हैं वो कैजुअली नॉर्मली आपका जो कनेक्ट करते हैं लेट डिनर पे, गोल्फ गेम्स पे, फॉर्म इवेंट्स पे, जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर ऑफन मीन्स अक्सर फाइंड देमसेल्व्स ऑन द आउटसाइड लुकिंग इन। अच्छा, यहाँ पे देखो कि जबकि जो मेल लॉयर्स होते हैं वो कैजुअली नॉर्मली वो कनेक्ट कर जाते हैं, जैसे लेट नाइट डिनर्स हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर फॉर्म इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन महिलाएं अपने आप को यहाँ पर बाहर पाती हैं, वो नहीं कनेक्ट कर पाती है ना। अगर सपोज करो कि वहाँ पे मैक्सिमम मेल हैं तो महिला वहाँ पे अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इनवाइटेड, इट इज़ अबाउट फीलिंग लाइक यू ट्रूली बिलोंग। डेफिनेटली इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इनवाइटेड, ऐसा नहीं है कि आप इनवाइटेड नहीं हो, इनविटेशन होने के बावजूद भी आप वहाँ महिलाएं पीछे क्यों रह जाती हैं, क्योंकि इट इज़ अबाउट फीलिंग लाइकली यू ट्रूली बिलोंग, कि आपको वो फीलिंग ही नहीं आ पा रही है कि आप सच में यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस पार्टी से, इन चीज़ों से आप बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम तुम आदमी हैं तो उनके आपस की बातें चल रही हैं तो नहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे कहती हैं, ये जो प्रियंका बोरान है ये कह रही है, आई हैव बीन लकी, हैव है अगेंस्ट, है ना, आई हैव बीन लकी टू हैव सीनियर्स हु सपोर्टेड मी, गेव मी चांसेस, रेस्पेक्टेड माई वर्क। ये अपने आप को बोलती हैं कि मैं लकी रही हूँ कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे चांस दिया और मेरे काम को रिस्पेक्ट किया। देयर ट्रस्ट हेल्प्ड मी ग्रो। उनका जो ट्रस्ट, उनका जो विश्वास था उसने मुझे तरक्की करने में, आगे बढ़ने में मेरी बहुत मदद की। बट आई ऑल्सो नो मैनी वीमेन हु स्टिल फील लाइक आउटसाइडर्स in this profession, not because they lack skills but because the environment doesn't always feel open or welcoming। आगे, बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी इस प्रोफेशन में अपने आप को आउटसाइडर्स के जैसा महसूस करती हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर स्किल्स की कमी है, बल्कि जो इन्वायरमेंट है उसमें वो अपने आप को ओपन या वो इन्वायरमेंट को वेलकमिंग महसूस नहीं करती हैं। डन है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लीगल नेटवर्किंग डजेंट ऑलवेज हैपन ऑन ऑफिशियल नेटवर्क। तो अगर मैं ऑनेस्ट तरीके से आपसे बात करूं तो जो लीगल नेटवर्किंग है वो हमेशा आपके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होती है, या ये रियल में किसी भी प्रोफेशन में है। अगर आप सच में लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑफिशियल आवर्स में तो नहीं होता है, वो ऑफ कैंपस ही चीज़ें चलती हैं। रियल कनेक्शन अक्सर कहाँ आपके बिल्ड होते हैं, इनफॉर्मल सेटिंग्स में, और ये हर प्रोफेशन की बात है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन प्रोफेशन। लाइक चैम्बर टॉक्स, है ना, बर्थडे पार्टीज, वीकेंड क्रिकेट मैचेस, एंड दीज मूवमेंट्स माइट सीम कैजुअल बट दे ऑफन लीड टू केस रेफरल्स, इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो आपके इनफॉर्मल हैं, ये कैजुअल्स लग सकती हैं लेकिन एक्चुअली में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं कि आपको केस को रेफ़र करने के लिए कि हाँ उस पर्सन को ये केस दिया जा सकता है। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वहाँ से, आपको जो लोगों के साथ में आपके स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस बनेंगे। एंड येट फिर भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इन चीज़ों को क्या कर जाती हैं, मिस हो जाती हैं। नॉट बाय चॉइस, ऐसा नहीं है कि वो अपनी चॉइस की वजह से ऐसा कर रही हैं, बट बिकॉज आइदर दे आर नॉट इन्वाइटेड और दे डू नॉट फील कंफर्टेबल बीइंग देयर। या तो वो इनवाइटेड ही नहीं होती हैं या फिर वो वहाँ पर होना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। एंड द एक्सक्लूजन, अब जो ये बाहर है, ये तो पार्टी हो रही है, यहाँ पे लोग मिले हुए हैं, लेकिन ये तो बाहर रहेगा। ये जो एक्सक्लूजन है, दे मे नॉट ऑलवेज बी डेलिब्रेट। ये जो एक्सक्लूजन है ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ कर रहे हैं, आप समझ में आगे होगे। Sometimes it is just old habits or comfort zones, but when women aren't present in these space, they are also missing out on key opportunities। लेकिन जब महिलाएं ऐसे प्लेस पे नहीं प्रेजेंट होती हैं तो वो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट, जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस कर रही होती हैं। Then there is the unconscious biasness
ऑब्वियसली अब वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो, तो जो लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ एक अलग तरीके की टीम फॉर्म हो रही है, एक मीटिंग बन रही है, एक ग्रुप बन रहा है, तो एक ना चाहते हुए भी एक अनकॉन्शियस बायसनेस क्रिएट हो जाती है, पक्षपात हो ही जाता है। जो अच्छा आगे देखें, अ मेल जूनियर हु चैट्स फ्रीली विद सीनियर माइट बी कॉल्ड डायनामिक, ये बात भी सच है। एक मेल पर्सन, एक मेल जूनियर जो फ्रीली बात कर रहा है अपने सीनियर से, उसको डायनामिक कहेंगे। वाओ व्हाट अ नाइस पर्सन, व्हाट एन एनर्जेटिक एंड मतलब एक बहुत चेयरफुल पर्सन उसको कंसिडर करेंगे। बट वहीं पर अगर एक फीमेल जूनियर अगर यही काम करने लगे तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। क्लाइंट्स भी कभी कभी क्या करते हैं कि जो अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, इसीलिए वो टफ केसेस के लिए सूट करते हैं। ये हर एक प्रोफेशन में ऐसा आता है, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ऑलवेज फेयर, ये हमेशा सही नहीं है, एंड डेफिनेटली नॉट ऑलवेज ट्रू, और ये हमेशा सच भी नहीं है। यस डेफिनेटली नॉट ऑलवेज ट्रू। आगे, women also walk a tightrope in terms of how they are perceived, है ना। तो जो महिलाएं होती हैं वो डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हैं, उनको कैसे देखा जाता है। आई डोंट वांट टू गो बिकॉज इट्स अ वेरी, व्हाट वुड आई से, difficult situation if I talk about it, so let's be here only. इफ़ यू स्पीक टू मच, अगर एक महिला बहुत ज़्यादा बोलती है तो उसको एक अटेंशन सीकर का नाम दे दिया जाएगा। अगर आप शांत रहते हैं तो फिर आपको बोलेंगे इसके पास तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। इट इज़ नो विन, तो दोनों ही सिचुएशंस में कोई भी तो हम जीत ही नहीं रहे, इधर यू स्पीक और यू स्टे क्वाइट, है ना। जगलिंग प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ एड्स अनदर लेयर ऑफ डिफिकल्टी। जगलिंग मतलब यहाँ पे मैनेजिंग, सो मैनेजिंग प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ, ये भी एक अलग तरीके की डिफिकल्टी हो जाती है। लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड इवेंट्स, दीज आर ऑफन नॉट प्रैक्टिकल फॉर वेमेन मैनेजिंग होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड डेफिनेटली, है ना, लेट नाइट कॉल्स या वीकेंड इवेंट्स ये भी अक्सर पॉसिबल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं महिलाओं के लिए जो अपने घर की लाइफ को भी मैनेज कर रही होती हैं। बट अब आप सोचोगे मैम इतनी ही प्रॉब्लम है तो काम क्यों करना है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल फैमिली के सपोर्ट से चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आप देख सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। बट हेयर इज़ द गुड न्यूज़, तो लेट्स सी गुड न्यूज़ क्या है। थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं। और हाँ, अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग ओपिनियटेड हैं, लोग समझ रहे हैं महिलाओं को एक सिर्फ कुछ लेवल से नहीं है, अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। डेफिनेटली आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम एंड आई गॉट सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम माई कलीग्स, सो आई एम ग्रेटफुल एंड वी कैन हेल्प that change faster. Definitely there are ways women lawyers can network on their own terms. ऐसे भी बहुत तरीके हैं जहाँ पर हम अपने ही तरीकों से, ऑन देयर ओन टर्म्स का मतलब अपने ही तरीकों से हम चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट विद वीमेन सेंट्रिक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, बुक क्लब्स, just regular coffee catch-ups, and these may seem small but they create a space where you can talk freely, support each other and even share referrals and advices. तो आप इन ग्रुप्स के साथ में आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखो नेटवर्क तो इम्पॉर्टेंट होता है, कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में है ना, जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे online legal forums let you showcase your work, share your thoughts and connect with professionals. लेट यू शोकेस योर वर्क मतलब डेफिनेटली आप अपने वर्क को शोकेस करिए, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए, आप उसको शो करिए, तभी तो लोग उसको बाय करेंगे ना। अपने थॉट्स को शेयर करिए, लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, अक्रॉस जोग्राफीज मीन्स अलग अलग एरियाज पे, व्हेन पीपल सी योर वॉइस, योर इनसाइट, they begin to recognize your value beyond your office or court presence. Very much important thing. When people see your voice, जब लोग आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो वो आपको, आपकी वर्थ को पहचानने लगते हैं, ठीक है। ये सच में ये हर जगह इम्पॉर्टेंट है। Definitely mentors are also very important. A good mentor won't just guide you legally. तो एक गुड मेंटर जो होता है वो सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं देते हैं, वो आपको टीच करते हैं हाउ टू होल्ड योर ग्राउंड इन कोर्ट,
होल्ड योर ग्राउंड का मतलब होता है अपने आप को मतलब कंट्रोल में रखना. हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स एंड व्हेन टू से नो. वी नीड टू सीक दोज मेंटर्स एंड ऑल्सो वी बिलिंग टू mentor other while the time comes. Okay. We need to seek means find. We need to search. हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे mentors को ढूंढें जो हमें गाइड कर सके हर डायरेक्शन में, और हम ऐसे हम भी तैयार रहें, हम भी तैयार रहें कि हम भी दूसरों को गाइड कर सकें जब वो टाइम आए. Join panels, committees, awareness drives, any platform that gives you visibility. आप ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए जो आपको एक पहचान दे, जो विजिबिलिटी दे. इवन इफ यू फील हेजिटेंट, showing up constantly builds your presence and let others know you are serious about your work. I know. Even if you feel hesitant, अगर आप हेजिटेंट महसूस कर रहे हैं तब भी आप कंसिस्टेंटली अपने आप प्रेजेंस को वहाँ पे बरकरार रखिए और दूसरों को लेट्स अदर नो, और दूसरे जाने कि आप सीरियस हैं अपने काम के बारे में. ऑल्सो सेट योर बाउंड्रीज क्लियर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग फ्रेंडली एंड बीइंग फर्म कैन गो हैंड इन हैंड. एब्सोल्युटली आई एग्री विद इट. बीइंग फ्रेंडली आप, ऐसा नहीं है कि आपको रूड होने की ज़रूरत है. आप फ्रेंडली भी हो सकते हैं बट आप स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं. अ सिंपल लाइन लाइक लेट अस डिस्कस दिस ड्यूरिंग वर्क आवर्स हेल्प सेट द टोन विदाउट बीइंग रूड. इट बिल्ड्स रिस्पेक्ट, है ना. सो डेफिनेटली अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं अपने बाहर, मतलब जो आपको लगता है कि ये अभी ठीक नहीं है, तो आप एक बहुत नॉर्मल तरीके से भी उस पर्सन को आप मना कर सकते हैं, और आपको करना आना चाहिए. लेट्स डिस्कस दिस ड्यूरिंग वर्क आवर. कि अगर हम सपोज कोई काम के लिए हमें फ़ोन किया गया और वो काम की बात ना करके बकवास कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चलिए हम ये जो भी चीज़ें हैं हम इसको कल ऑफिस में हम अपने वर्क आवर में डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट आवर मेल allies. There are many men in this profession, okay, who believes in fairness and genuinely support their women colleagues. So who believe in fairness. So बहुत ऐसे डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे हमारे मेल कलीग्स होते हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और जेन्युइनली वो अपनी जो महिलाएं कलीग्स हैं उनको उनकी मदद करते हैं. When a senior male lawyer says she is the best person for this case, it sends a strong message. It's about collaboration, not competition. ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बट बहुत देर हो जाती है इस चीज़ को समझने में. इट इज़ अबाउट कोलैबोरेशन. वाई कांट वी वर्क टुगेदर? वाई देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन? बट है ना, पर्सनली आई बिलीव वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. वो आगे कहती है कि मैं ऐसा पर्सनली, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद सीनियर्स हु स्टूड बाय मी. आई हैव हैड, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैम हाउ कैन वी यूज़ हैव एंड हैड टुगेदर, सो कैन वी डिस्कस इट नाउ? नॉट, वी कांट डिस्कस इट नाउ, बट आई विल डिस्कस इट. आई हैव हैड द प्रिवलेज, मेरे पास में वो प्रिवलेज, वो अपॉर्चुनिटी, वो सौभाग्य रहा है कि मैंने ऐसे सीनियर्स के साथ में काम किया है जो मेरे साथ में खड़े रहे हैं. स्टूड बाय मी, स्टैंड बाय मी का मतलब होता है आपके सपोर्ट में खड़े होना. स्टैंड बाय मी का मतलब जो मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं. But I also see talented women who hesitate to take the extra step, not because they doubt themselves, but because they are still navigating an uneven playing field. आगे कहाँ थे हम लोग? बट आई ऑल्सो सी, बट लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड महिलाओं को देखा है जो एक्स्ट्रा स्टेप लेने में हेजिटेट करती हैं, हिचकिचाती हैं. इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपने ऊपर में शक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अभी भी समझ रही हैं, ढूंढ रही हैं ये जो अनइवन, ये जो रफ, ये जो टफ जो रास्ता है, इसको समझ रही हैं. Networking should not feel like a closed club. Let's make it more open, more inclusive and truly merit based. नेटवर्किंग जो है वो एक क्लोज क्लब नहीं होना चाहिए, उसको हम और ओपन बनाएं और इंक्लूसिव बनाएं, और उसको सच में मेरिट बेस्ड होना चाहिए. आप लोग तो जानते ही हैं. बिकॉज
we are not asking for shortcuts, we are building our own way forward. क्योंकि हम शॉर्टकट्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम अपना खुद का रास्ता बिल्ड कर रहे हैं, है ना. सो अच्छी एक बहुत अच्छा आर्टिकल था ये. आई रियली लाइक दिस आर्टिकल, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी की बात हुई है, कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे, और बहुत सिंपल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई थी. तो आप एक बार इसको खुद से रीड करिएगा, और इसकी जो बेसिक लाइन है उसमें से 5 लाइन उठा के आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए. ऐसे ही आप चीज़ों में एक्सपर्ट होने लगेंगे. सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, feel free to ask me in the comment section. And what to do? Yes, you have to subscribe to the channel, like the video, share the video. Yes, there is one option that is called hype. I'm sure it must appear in your comment section. If it, then do it. Thank you very much. Take care of yourself. Bye bye.